हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सोशियोलॉजिकल सनी। एनसीईआरटी के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 सोशियोलॉजी का जो इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी है उसका जो चैप्टर 1 है सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी, उसका हम लोग मतलब कि इंट्रोडक्शन हम लोग खत्म कर चुके थे। अब इंट्रोडक्शन खत्म हो गया था, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन ये खत्म हो गया था। अब है प्लुरलिटीज। जैसे कि मैंने कहा था कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हर एक पार्ट का अलग अलग वीडियो आएगा, क्योंकि अलग अलग चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा और पूरा समेट के बनेगा सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लुरलिटीज एंड इनइक्वालिटीज अमॉन्ग सोसाइटीज। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोसाइटीज। अब यहाँ पे सोसाइटीज क्यों लिखा हुआ है ये जानने के लिए आप लोगों को जो मतलब का पिछला वीडियो है 1 और 2 वो देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये सोसाइटी क्यों नहीं लिखा हुआ है, सोसाइटीज क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कि वो ही देखना पड़ेगा, बट मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग वो देख के आए ताकि ये जो चैप्टर है आप लोगों को और भी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो इसमें कहा यही जा रहा है कि हम लोग ऐसे सोसाइटीज में रह रहे हैं, बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर रह रहे हैं, बहुत सारा इसका मतलब प्लुरलिस्टिक, और जहाँ पे सभी एक दूसरे के साथ इक्वलिटी मेंटेन नहीं कर पाते, मतलब कि नेचुरली या फिर सोशल वे में इक्वलिटी मेंटेन नहीं होता। अब देखिए, ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, हायरार्की, मोबिलिटी का अगर क्लास होता तो शायद मैं आप लोगों को इक्वलिटी इनइक्वालिटी और भी बढ़िया तरीके से समझाता। बट एनसीईआरटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ना हर एक चीज बस छू के निकल गए वो लोग, बट डिटेल में डेप्थ में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो जितना उन्होंने कहा है हम लोग बस उतना ही समझने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन वन सोसाइटी। ठीक है, तो इतना पता चल गया कि हमारे सोसाइटी में एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारा सोसाइटी है। ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारा सोसाइटी। एक सवाल ऐसा भी आया था शायद हमारे इंट्रोडक्शन जो पार्ट था वहां पे, कि कम्युनिटी को सोसाइटी कहेंगे, स्टेट को सोसाइटी कहेंगे, या फिर जो हमारे नेबर है उसको सोसाइटी कहेंगे, फैमिली को सोसाइटी कहेंगे, या फिर जो प्रोफेशनल फील्ड है उसको सोसाइटी कहेंगे। सोसाइटी हम लोग किसको कहेंगे, ये सवाल हमारे पास पहले भी आ चुका था। ठीक है, अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो मोर देन वन सोसाइटी है, कि एक सोसाइटी के अंदर ही बहुत सारा सोसाइटी है, ये कैसे होता है। मैं बस आप लोगों को याद दिला दूं कि शायद आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि इंडिया और भारत, इंडिया है उन लोगों के लिए जो एलीट है, जो ताकतवर है, जिनके पास बहुत पैसा है, और भारत है गरीब देश जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके लिए है भारतवर्ष। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों ने सुना है कि हमारे भारत के अंदर दो भारत है, एक गरीबों के लिए, एक अमीरों के लिए। तो बस याद रखिए कि वैसा ही कुछ यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, अब अगर आपको ये सोसाइटी के बारे में समझना है तो आपको थोड़ा ये समझना होगा कि आवर सोसाइटी एंड देयर सोसाइटी। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यही है कि जब कोई फॉरेनर कहेगा अबाउट इंडियन सोसाइटी, ठीक है, तो वो कहेगा कि इंडियन सोसाइटी। तब जब हम लोग कहेंगे कि ये हमारा सोसाइटी है, हम कहेंगे कि ये आवर सोसाइटी है। तो द कंसेप्ट ऑफ अस एंड अदर्स, ठीक है, कि हम लोग और वो लोग, ये जो एक डिफरेंस है ये तैयार हो जाता है। मतलब कि हम लोग जो कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग मतलब क्या है, कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हर वक्त हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो लिंग्विस्टिकली, मे बी एथनिकली, मे बी रिलीजियस वे में, या फिर कास्ट, या फिर ट्राइबल, तो किसी ना किसी क्षेत्र में अगर हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं तो वो बन जाता है आवर सोसाइटी। एंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ फॉरेनर्स, ये आवर सोसाइटी है इंडियन, और या हम कह सकते हैं कि अदर सोसाइटी। ठीक है, इंडियन सोसाइटी और अदर सोसाइटी, जैसे ही हम लोगों के लिए हमारा सोसाइटी है हमारा, और दूसरों का दूसरा, अदर सोसाइटी। तो आपको बस ये याद रखना है कि इंडियन सोसाइटी में बहुत सारा आवर सोसाइटी है और अदर सोसाइटी है। एक ये किस चीज के ऊपर या फिर किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करके ये बनता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले हम लोग अमर्त्य सेन, जो एक जाने माने इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर से, उनका एक कोट है वो मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, सम इंडियंस आर रिच, most are not. Some are very well educated, others are illiterate. Some lead easy lives of luxury, others toil hard for little reward. Some
are politically powerful, others cannot influence anything. Some have great opportunities for advancement in life, others lack them altogether. Some are treated with respect by the police, others are treated like dirt. These are different kinds of inequality and each of them requires serious attention. तो आप लोगों को मैंने जस्ट समझाया द डिफरेंस बिटवीन अस एंड अदर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है अदर, ठीक है। मतलब कि आप अगर उस नजरिए से देखेंगे तो इस अदर में हम लोग ही आएंगे, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि सिर्फ गिने चुने लोग इंडिया में पूरे इंडिया को बेसिकली वो लोग मैनिपुलेट करते हैं या फिर इंडिया के ऊपर राज कर रहे हैं, ठीक है। तो बात यही है कि कुछ ही लोगों के पास पैसा है, कुछ ही लोग एडुकेटेड है, कुछ ही लोगों को जीवन में हर एक मतलब के सुख चैन लग्जरी मिल रहा है, पुलिस से उनको कुछ सहायता मिल रहा है, बाकी के सभी लोग हम लोग जस्ट सिस्टम से लड़ रहे हैं। ये है इनइक्वालिटी, ठीक है। और जिस इनइक्वालिटी के अंदर हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं, तो इंडिया में तो वो लोग भी रहते हैं ना जो कैपिटलिस्ट है, जो पावरफुल है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिनको पुलिस का सहायता मिलता है। बट इंडिया में रहते हुए भी हम लोग नहीं कह सकते कि वी आर अस, ओके, कि वो लोग अलग हम लोग अलग। तो देखिए एक ही सोसाइटी में अलग अलग सोसाइटी बना हुआ है, उनका क्षमता ज्यादा है, हमारा क्षमता कुछ भी नहीं है, तो बन गया अदर, ओके। तो यही कहने की कोशिश किया जा रहा था बाय द टर्म प्लुरलिटीज एंड इनइक्वालिटीज अमॉन्ग सोसाइटीज, ओके। तो इनइक्वालिटी है ही। अब एनसीईआरटी ने एक पिक्चर डाला और उसके बाद कहा कि क्या आप लोग इस पिक्चर से इनइक्वालिटी समझ पा रहे हो कि किस बारे में बात किया जा रहा है। हम लोगों को इस पिक्चर को अच्छे तरीके से देखना होगा। देखिए इंडिया में हर एक चीज होता है, जैसे इंडिया में भूखमरी के कारण बच्चे मर जाते हैं, या फिर मेल न्यूट्रिशन के कारण कह सकते हैं, रिकेट के कारण कह सकते हैं। वैसे ही मैं यहाँ पे इंडिया का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे वर्ल्ड का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ। ठीक वैसे ही इंडिया में ही देखा जाता है कि ओबेसिटी, ठीक है, कि ओबीज बेबीज। तो देखिए एक ही इंडिया, वहां पे कोई भूखमरी से मर रहा है और वहां पे कोई मतलब कि ट्रीटमेंट चल रहा है ड्यू टू हिज और हर ओबेसिटी, ओके। एक ही इंडिया में हम लोग कितने अनाज बर्बाद करते हैं, ठीक है, और वही इंडिया में एग्रीकल्चर को कितना ज्यादा मान्यता दिया जाता है। एग्रीकल्चर के साथ 65 या लगभग 70% लोग जुड़े हुए हैं, बट वहां से उतना ज्यादा जीडीपी आता भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग सर्विस सेक्टर में जाने की कोशिश करते हैं, पर हम लोगों का जो हंगर नीड है वो एग्रीकल्चर से ही पाया जाता है। बट इस जनरेशन को देखिए कि कोई भी एग्रीकल्चर से जुड़ा नहीं है। एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए वैसा कोई मतलब कि आगे बढ़ना नहीं चाहता। हाँ, बहुत सारे अभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं, पॉलिसीज़ लिए गए हैं इस चीज़ को और भी ठीक करने के लिए, बट कहीं न कहीं उसका जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि खराब है। ट्रेडिशनल वे में ही अभी सब कुछ होता है। तो देखिए एक ही इंडिया जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है और दूसरा इंडिया के जहाँ पे टेक्नोलॉजी अभी भी वही का वही है। एक ही इंडिया जहाँ पे आज भी मैनुअल वर्किंग देखा जाता है, ठीक है, और एक इंडिया जहाँ पे अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऐसा हो गया है कि कोई इंसान का जरूरत ही नहीं पड़ता, मशीन ही सब कुछ कर रहा है, ठीक है। तो देखिए एक ही इंडिया में डिफरेंस डिफरेंस रूप हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ओके। तो इसी के बारे में कहा जा रहा था इस स्पेसिफिक पार्ट में। तो देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या क्या सॉल्व किया। हम लोगों ने अभी तक देखा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, क्या कहा था, क्या डिस्कस हुआ था, ये शायद आप लोगों को याद होगा। उसके बाद इमेजिनेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा, प्लुरलिटीज एंड इनइक्वालिटीज अमंग सोसाइटीज में हम लोगों ने क्या क्या देखा। ये सब पार्ट बहुत छोटे छोटे हैं, बट देखिए कि बहुत मतलब के बारीकी से अलग अलग चीजों के बारे में कहा जा रहा है। और ये जो अलग अलग चीजों के बारे में कहा जा रहा है, इसका रीजन यही है कि आप लोग अच्छे से समझ पाए कि हम लोग किस दिशा के ओर जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली समझना है सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी, ओके। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। तो देखिए अभी तक सोशियोलॉजी आया नहीं है, यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन था जहाँ पे कुछ सवाल पूछे गए थे,
और कुछ फैक्टर्स दिखाए गए थे। इमेजिनेशन में उन्होंने कहा था कि क्या-क्या चीज़ एक-दूसरे के साथ लिंक्ड है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि हाउ मतलब कि कितने सारे सोसाइटी हमारे सोसाइटी में एग्ज़िस्ट करते हैं और कैसे वहाँ पे इनइक्वालिटी देखे जाते हैं और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी में। तो धीरे-धीरे करके स्लो एंड स्टेडी हम लोग बढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी द फर्स्ट चैप्टर उसके ओर क्योंकि इसको बेसिक पार्ट हम जितना क्लियर रखेंगे, हम लोगों को सोशियोलॉजी समझने में उतना ही अच्छा होगा हम लोगों के लिए। ओके, तो क्लास 11 हमारे लिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी में। ओके, थैंक यू।